ठीक है, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और टाइम हो तो चैप्टर 4 भी कर लेंगे आज। तो इसमें ज़्यादा जो जो चीज़ें हैं मैं उन पर उसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें अपन को पढ़ना क्या क्या है। पहला इसमें अपन को पढ़ना है नंबर ऑफ इसमें जो इसके टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के 3 टाइप के होते हैं ये, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 3 होता है एक्चुअली लीनियर, जो आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़ के आए होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो इसमें भी पढ़ना है, और एक और आपका चैप्टर है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी पढ़ना है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, पहले था आप लोगों के सिलेबस में, आप हटा दिए गए ये, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b इक्वल टू 0, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c x प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। अपन को ये सारी चीजों को नहीं जानना, ये इसीलिए बता दिया कि कभी अगर मान लो कि पूछ लेता है ऐसा कुछ इक्वेशन देके कि डिग्री बताओ, तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 1 होगी, क्योंकि जहां वेरिएबल है, वेरिएबल का हायर पावर देखा जाता है डिग्री के लिए। तो इसमें क्या है, 1 है, मतलब इसकी डिग्री जो है इस, ठीक है। क्या बता रहा था मैं कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री देखो x के मतलब वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, मतलब इसकी डिग्री 2 होगी, और इसकी डिग्री क्या होगी, मतलब तो हम मुंह से बताओ भाई। ठीक है, और ठीक, ये जब बस इतना जान लो। इसके अलावा इस चैप्टर में अपन को पढ़ना है जीरोस फाइंड करने वाला। ठीक है, जीरोस फाइंड करने के लिए मैं यही बता दे रहा हूँ, एक तो ग्राफ दे दिया होगा आप लोगों को, तो छोटा सा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे दे देगा और बोलेगा आप लोगों को कि नंबर ऑफ जीरो बताओ ये ग्राफ को यूज करके पी एक्स के लिए। ये बात ध्यान देना कि x के लिए बोला है या पी वाई के लिए बोला है। x के लिए बोला है मतलब कि वो लाइन x एक्सिस पे कितने बार इंटरसेक्ट कर रही है, और y के लिए बोला है मतलब वो y एक्सिस पे कितने बार इंटरसेक्ट कर रही है। इस चीज का बस ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पी एक्स के नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितनी बार कट कर रही है, 1 2 3 हो जाएगा, और y एक्सिस पे कितने बार कट कर रही है, 1, एक ही बार कट कर रही है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ जीरो है फॉर x एक्सिस एंड फॉर y एक्सिस, ये बस ध्यान रखना, क्योंकि वो हो सकता है वेरिएबल में खेल जाए। और ये एक्सिस का भी ध्यान रखना कि कहाँ पे x दिया है, कहाँ पे y दिया है, ठीक। इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर से बोर्ड में जो आएगा वो 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और इस बार भी आएंगे, वेटेज है इस चैप्टर का 4 से 5 मार्क्स, और जितना पढ़ा रहा हूँ उसी से आएगा 4-5 मार्क्स, ये भी पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक। तो ओवर थिंकिंग मत करना कि सर ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, कुछ अजीबोगरीब पूछ देगा, तो भाई पीएचडी का मैथ्स नहीं पूछेगा, 10th के लेवल के पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना, ये ग्राफिकल मेथड हो गया अपना, ग्राफ से हो गया। इसके अलावा अपन जीरोस फाइंड और 2 मेथड से कर सकते हैं।
पहला स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, इसी को फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। और एक और होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एग्जाम में एट द एंड आपको वही फाइंड करना है और आप लोगों को पूछे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही देगा क्योंकि सिलेबस में वही है, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में एकदम मास्टरी है, मतलब स्मूथली कर रहे हो तो करो, और कुछ कभी ऐसा होता है एग्जाम प्रेशर में ना दिमाग काम नहीं करता, इजी क्वेश्चन भी अपन एक्सपेक्ट नहीं कर पाते, तो उस टाइम में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये फार्मूला को डायरेक्ट यू उठा के रखना, इसमें वैल्यूज सारे और आंसर आ जाएंगे। इसका फार्मूला मैं यही लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे ए बी सी कुछ नहीं होता, ये वेरिएबल्स है, सब मिटा दे रहा हूँ, जो पढ़ना है बस उसी को रखता हूँ। लिख लियो तुम लोग, कहाँ लिखियो? जल्दी लिख लो भाई, नहीं लिखोगे तो फिर वो ग्रुप उसमें मिल जाएगा नोट्स पीडीएफ वगैरह, नोट्स में फोटो खींच के डाल दूंगा, बाकी मिटा रहा हूँ। ठीक है, ए बी सी कुछ नहीं होता है, ये देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो होता है बी, और सी कांस्टेंट टर्म जो होता है, बस वही सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे तो आ जाएगा। इसी से एक रिलेटेड है, ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद जब वो करवाऊंगा तो ये फॉर्मूला को यूज करके मैं क्वाड्रेटिक वाले में भी बता दूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वहाँ इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, इसको यूज करके अपन नेचर ऑफ रूट निकालते हैं, वो वहाँ बताऊंगा आगे। अब आते हैं अपन इस चैप्टर में जो जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आ सकते हैं, हाईली चांसेस है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे बच्चे वाला तो दूध भात वाला नहीं देगा तुमको, तो सीबीएसई है। उम्मीद करता हूँ कि सबसे ग्राफ वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो बन जाएगा ना, ठीक। और डिग्री वाला आएगा तो बन जाएंगे। ठीक है, इसमें एक चीज और आता है कि जीरो रिलेशन बिटवीन जीरोस, ठीक है, ये होता है जीरो कुछ नहीं है, मान लो कि ये कोई क्वाड्रेटिक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना तो 2x स्क्वायर, मैं बुक से देख के बताया, जीरो करीब हो जाएगा तो फिर जीरो नहीं आएंगे, फिर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 7 नहीं आएंगे, 8 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, ये इजीली जो वो स्प्लिट हो रहा है उसको ले रहे हैं अपन। अब देखो यहाँ पे इसको अपन सॉल्व करेंगे, नॉर्मली इसको इजी दिख रहा है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर देंगे, और नहीं हो रहा है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। यहाँ देखो स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 x प्लस 2 इक्वल टू 0। 4x को अपन छोड़े हैं ऐसे, 2x प्लस 2x, ठीक। और ये इसमें सब में ये इसमें यहाँ कॉमन क्या है, 2x कॉमन है तो 1 प्लस एक्स, प्लस यहाँ पे क्या 2 कॉमन है, x प्लस 1, यहाँ पे भी x प्लस 1 और यहाँ पे भी x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, इसमें कॉमन क्या होगा, 2x प्लस 2 x प्लस 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -1। ठीक है,
x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -1, ये दो वैल्यू आई, इसी को अपन एक को अल्फा ले लेते हैं और दूसरे को बीटा ले लेते हैं, ठीक है। अभी ये वैल्यू जो है तुम लोग क्वाड्रेटिक से भी यूज कर सकते हो अगर दिमाग नहीं चल रहा है एकदम। कई बार ऐसा होता है प्रेशर में दिमाग ब्लैंक हो जाता है, इजी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो x की जो दो वैल्यू आई है, एक को अल्फा ले लेते हैं, एक को बीटा ले लेते हैं अपन, ठीक है। और वही चीज यहाँ पे अपन को बताना है रिलेशंस में। दो रिलेशन होता है, पहला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाई ए, मतलब माइनस बी बाई ए। माइनस बी कुछ नहीं होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ठीक है, विजिबल है। इसको और लिख देता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कुछ नहीं होता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना बस, बाकी और कुछ है नहीं, ठीक है। ये इतना ही, इसमें रटने वाली चीज समझ, याद करने वाली चीज इतनी है। अब यही सारे को यूज करके अपन आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बिल कपड़ा ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है 2025 में आए हुए हैं, उसको पहले अपन करते हैं इसी चैप्टर से। ये 1 मार्क का दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है तुम लोगों के पास, ठीक है। मैं लिख पा रहा हूँ, अगर मेरे से पहले किसी का हो जाता है, ये देख के लगता है कि हाँ ये मैं कर लूंगा तो बताना, ठीक है। यहाँ पे दिया है इफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बड़ी ठीक है। ये 3 मार्क्स में पूछा है शायद, हाँ 3 मार्क्स में पूछा था ये पिछले साल। क्वेश्चन नंबर 27 है। ये क्वेश्चन में दिया है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दिया हुआ है px is equals to 3x square minus 4x minus 4, ये पॉलिनोमियल दिया है, इसके आपको जीरो फाइंड करने हैं, ठीक है। और ये बोला है कि राइट ए पॉलिनोमियल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा और आएंगे। कहाँ है पेन कॉपी, लिखो क्वेश्चन। राइट ए पॉलिनोमियल, ठीक है, whose each of the zero is 2 more than 0 of px, whose each of 0 जो भी है, इसमें बेसिकली ये बोला है कि ये पॉलिनोमियल को यूज करके अल्फा निकालना है, मतलब ये जो नया पॉलिनोमियल आएगा राइट ए पॉलिनोमियल px, उसके जीरो हैं आपके अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, ठीक है, समझा। अब बताओ इसको कैसे कर सकते हैं। पहले अल्फा बीटा निकाल के फिर हाँ, प्लस 2 प्लस 2 करेंगे। पहले अल्फा बीटा निकालेंगे, ठीक है।
ट्राई किया सोहम? क्या है अल्फा बीटा बता। चलो करते हैं। ऊपर मिटाते हैं। देखो पी एक्स दिया है, क्या दिया है, 3x² -4x -4। ठीक है, अब इसको जैसे चाहो वैसे कर लो। मैं इसको क्वाड्रेटिक से कर रहा हूँ, सॉरी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर रहा हूँ। 3x² -6x + 2x -4 = 0। कर हो गया। क्या क्या आए बता। एक 2 और एक -2/3। एक 2 सर एक 2 और एक 2/3 आ रहा है मेरा पॉजिटिव। एक 2 और एक 2/3 -2/3। हाँ ठीक है। आ तो फिर इसको निकाल। हाँ जल्दी जल्दी बीच कर कर देखियो। मैं भी 20 कर सकी हूँ। यार देखो यहाँ पे 3x कॉमन है, यहाँ पे x -2 बाहर +2 कॉमन, x -2 इधर। जो तुम लोग बोले वही आएगा, x -2 और 3x + 2 = 0। मतलब x की वैल्यू आएगी 2 और -3/2। यही आया है, प्लस आया है 3। हाँ सॉरी -2/3। ठीक है, सर उससे 20 कैसे कर सकते हैं चाहे तो? दोनों से कर सकते हो, जिससे भी करोगे आंसर सेम ही आएगा। कल भी मैं यही चीज बोला था, सब्स्टिट्यूशन से करो मेथड और एलिमिनेशन से करो, वो मेथड्स है जिससे भी करोगे सॉल्व आंसर सेम ही आते हैं। अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली बोला है कि सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से करो, तो उसी मेथड पे यूज करना है, नहीं तो फिर जैसे जिसमें कंफर्टेबल हो उसको यूज करो। अब ये आ गया x की वैल्यू, मतलब यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू आ गई अपन को 2 और बीटा की वैल्यू आ गई -2/3। ठीक है, अब अपन को एक नया पॉलिनोमियल निकालना है जिसका एक 0 ये है और एक 0 ये है। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, दोनों में 2 ऐड करेंगे ना दोस्तों। क्या आएगा नया 0 बताओ। 4 और ये वाला क्वेश्चन सो हम बहुत प्रैक्टिस करवाया हूं मेरे को, करेगा आके। सर 4/3 और 4। तो अल्फा +2 क्या हो जाएगा, मतलब इसको अपन a ले लेते हैं, जो न्यू पॉलिनोमियल में 0 आएगा, 0 ऑफ न्यू पॉलिनोमियल। एक तो 4 तो a और b ले लेते हैं अपन। एक हो गया अल्फा +2 मतलब 2 + 2 4 हो गया, और दूसरा क्या हो गया बीटा +2 मतलब -2/3 +2। इसको कैंसिल में वो करेंगे तो 4/3 आएगा, यही आएगा। ठीक, मतलब अपन को ये दोनों 0 को यूज करके एक नया क्वाड्रेटिक सर वो पॉलिनोमियल -b/a और c/a का यूज करके हाँ वही वाला रिलेशन यूज करके अपन बनाएंगे यहाँ पे। अब मैं ऊपर मिटा देना क्वेश्चन। हाँ ठीक है, कि इधर इसका कोई काम है नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, और 100% ऐसे ही आएंगे। अब अल्फा स्क्वायर भी कर सकता है, बीटा स्क्वायर भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। लेकिन ये याद रखना कि जो ये वैल्यू आई है वही उसको तुम लोग प्लस करके इक्वेशन नहीं बनाओगे, उसमें जो रिलेशन दिया है a और b उसमें वैल्यू पुट करके ही बनाओगे तुम लोग, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो अब नया पॉलिनोमियल बनाते हैं। पॉलिनोमियल, न्यू पॉलिनोमियल वो 0 बार क्या आया था a एंड b। ठीक है, a एंड b मतलब क्या हो गया ये 4, 4/3। यही अपन को रिलेशन पता है,
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन क्या हो गया अंशु? माइनस बी अपॉन थ्री माइनस बी अपॉन सी। माइनस बी अपॉन ए। नींद आ रहा है? हाँ, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा। अपन यहाँ पे अल्फा बीटा हटा देते हैं, नया अपन को पता है ना सम ऑफ रूट होता है बेसिकली, a प्लस बी कर देते हैं, ठीक, कंफ्यूजन ही नहीं होगा। और a इंटू बी इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। अब a प्लस बी क्या होगा? 4 प्लस 4/3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 16/3। मतलब यहां से अपन को क्या दिख रही है, माइनस बी बाई ए की वैल्यू 16/3 दिख रही है। और अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 इंटू 4/3, ये भी क्या है 16 ही दिख रहा है ये तो। हाँ 16/3 मतलब c बाई ए की वैल्यू भी 16/3 दिख रही है 16/3। मतलब यहाँ से दोनों इक्वेशन से अपन को पता चल गया कि एक इसको मिटा रहा हूँ से, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 16 कि माइनस बी बाई ए होता है ना, और c की वैल्यू हो गई 16। अब ये जो आ गया नया, अपन को स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब a b c की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, अपना नया इक्वेशन आ गया ax स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये अपना आंसर है। जब ये कर लोगे तो 3 का 3 मार्क्स मिल जाएगा। थोड़ा काम है लेकिन 3 मार्क्स में हमेशा इससे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पिछले 4-5 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन करना है इसी पे, एक और पूरे चैप्टर में बस एक और क्वेश्चन। पूरे चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है कि यहाँ पे अपने पास टाइम लगा उसके। और करोगे? आप बताओ, नहीं थे तो। उम्मीद तो पूरा है, यही है, उम्मीद नहीं है भरोसा है। एक और एक इसमें 1 मार्क्स में क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको मिटा दूं? हाँ। है कॉपी में सबके? कहाँ है? इसका नोट्स नहीं मिलेगा? हाँ सच में है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना। और बाकी वीडियो रीवॉच कर सकते हैं ना चाहे। हाँ 25 बार देख लो, उसी के लिए बनाया जा रहा है। ये भी ध्यान रखना, प्रैक्टिस के टाइम पे भी तेरे से यही गड़बड़ होगा था, और तेरे से भी यही गड़बड़ हुआ था प्रैक्टिस के टाइम पे, डायरेक्ट अल्फा बीटा को ही यूज करके तुम लोग नया बना रहे थे। मैक्सिमम बच्चों के साथ यही दिक्कत होगा, इसीलिए ए और बी ले लेना उसको सीधा। एक और क्वेश्चन करेंगे, तब तक ये एक तो एमसीक्यू आया था एक्चुअली। इफ द जीरो पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब मान लो एक पॉलिनोमियल दिया था ax² प्लस bx प्लस 2a/b इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल था कुछ, इक्वल टू 0 हटा दो, ठीक है। इसके जो 0 आएंगे, बोला था कि वो एक दूसरे का इनवर्स है, मतलब जो 0 आ रहे हैं, जैसे 0 क्या होगा, अल्फा जो होगा विच इज इक्वल टू 1/, एक अल्फा होता है 0, अल्फा एंड बीटा आर द 0, ठीक है। तो अल्फा ऐसे ही रहने देते हैं, बीटा की वैल्यू जो है वो 1/अल्फा है, ये बोला गया था इस क्वेश्चन में, ठीक। तो ये प्रोडक्ट वाला दिख रहा है अपन को, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट, अपने को पता है कि प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट ऑफ 0 इसमें फाइंड करने बोले वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ b, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ 0 अपन को पता है क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, यही होता है। अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे c क्या है, 2a/b अपॉन a। c की वैल्यू इस क्वेश्चन में यही है ना, c इज इक्वल टू 2a प्लस b फ्रॉम क्वेश्चन, या ये भी बोल दे कि गिवन है ये, ठीक है।
ठीक है अंशु। तो यहाँ से देखो 2a अपॉन, हाँ तो ये क्या हो गया, अल्फा अल्फा कैंसल, मतलब ये 1 हो गया, ए कैंसल, बचा क्या 2 अपॉन b। तो इसको इधर ले जाएंगे तो b की वैल्यू क्या हो रही है 2। बस हाँ वही तो था, b की वैल्यू 2 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ये बस ध्यान रखना कि रेसिप्रोकल दिया है कि कुछ भी दिया है तो उसको यूज करके ही अपन बनाएंगे और कुछ नहीं। 2025 में यही क्वेश्चन आए थे और खत्म, 2025 में और भी क्वेश्चन नहीं था, ये 1 मार्क्स में था। ठीक, अब जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये ऑफिशियल जो सीबीएसई ने रिलीज किया है सैंपल पेपर 26 का, उसके क्वेश्चन है, वो हाईली चांसेस है कि उसी से मिलता जुलता लेगा आएगा क्वेश्चन। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके अलावा बोलोगे तो मैं 2500 क्वेश्चन दे दूंगा, करते रहना, लेकिन उतना टाइम है नहीं अभी, सब चैप्टर को टाइम देना है। ठीक है, इसमें रिलेशन वेरीफाई करना था, एक्चुअली इक्वेशन था, इसको तुम लोग ट्राई करो अभी, जिसका हो जाएगा यहाँ के बने 2x², 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, मतलब है ये 3 मार्क्स का। 2x², हाँ माइनस 1 + 2√2 x प्लस √2 इक्वल टू 0 इक्वल टू px, समझ लो ये इक्वेशन दिया हुआ है बेसिकली, ये जान लो। ठीक है, क्लियर विजिबल है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे कर सकते हो, थोड़ा क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसको इजी भी कर सकते हैं, दिखाओ कैसे। तो ब्रैकेट ओपन कर लो, 2x² माइनस ये क्या हो जाएगा x, ये माइनस खुलेगा तो ये हो जाएगा -2√2x प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, परसू अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में, क्या यहाँ x कॉमन है, ये एक सारी चीजें कॉपी में चाहिए मेरे को, ऐसा नहीं कि एक बार देख के छाप लो। x कॉमन है, 2x - 1 माइनस यहाँ पे कॉमन क्या है √2, यहाँ पे भी x माइनस क्या है यार, सॉरी 2x - 1 इक्वल टू 0। ये ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, रुक जा भाई 2 मिनट बाद लिख लेना, पहले समझ ले। ठीक, अब यहाँ पे दो वैल्यू मिल गई, x 2x - 1 और x - √2 इक्वल टू 0, मतलब x की दो वैल्यू आ गई, x की दो वैल्यू आ गई 1/2 और एक और वैल्यू आ गई √2। तो एक वैल्यू को अपन अल्फा ले लेते हैं, एक को बीटा ले लेते हैं। अब रिलेशन वेरीफाई करना है अपन को बेसिकली, सो रिलेशन वेरीफाई हो पाएगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a प्रूव करना है। देखता हूँ ट्राई करूँ, इसका रिलेशन वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये तू प्रूव करेगा और तू दूसरा रिलेशन प्रूव करेगा। जहाँ पे
उसको तो मिटा सकते हैं कि रखना है? हाँ मिटा ले, अल्फा बीटा लिख ले कहीं पे, क्योंकि फिर भूल मत जाना। अल्फा बीटा मत मिटा, बाकी मिटा ले ऊपर का। वहाँ पहले माइनस बी बाई ए की वैल्यू पुट कर। इक्वेशन का बोले मिटा रहे माइनस माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है ना, जो है वो पूरा लिख एक बार। 1 प्लस रूट 2 हाँ, LHS RHS को इक्वल प्रूफ करना है। माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू 1 प्लस 2 रूट 2 माइनस बाई 2। तो 4 फंस रहे हैं तो हम। 2 नहीं 3 हो जाएगा ये 2 और ये कैसे होगा? 3 नहीं होगा, ये -1 इसको हटा दे, माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। हाँ, मैं कर देता हूँ 1। इसको पहले इसको पूरा सॉल्व कर, इसको बाद में ये देख। 2 देखो 2 दूसरा है, ये मल्टीप्लाई होगा फिर डेसिमल को बैलेंस करना है। कहाँ है डस्टर? आ गया तो ये क्या होता है इसको पूरे को सॉल्व करते हैं। इसको क्या था 1/2 प्लस रूट 2 तो 2 दूसरा मल्टीप्लाई होगा, 2 दूसरा जब रूट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस डेसिमल तो हो जाएगा 1 प्लस 2 2 रूट 2 तो 2 1 + 2 √2 2 रूट 2 हाँ बाई 2 हाँ। और वहाँ पे क्या था 2 देखना माइनस बी बाई ये क्या है ऊपर 1 प्लस 2 रूट 2 और a है 2 हेंस ट्रूथ। मतलब ठीक है, इक्वल प्रूफ हो गया, मतलब अपन जो सही किए थे। मैं सही नहीं तू सही किया था, नहीं एक्स और वाई की सही वैल्यू था। अल्फा बीटा वैल्यू सही आया है, ऐसे ठीक है। आज तो हम दूसरा टू प्रूफ कर। नेक्स्ट क्लास से पहले ना बोर्ड को पूरा पानी से वो करेंगे थोड़ा क्लीन। ठीक है, क्या है एक बार मैं देखता हूँ। अरे हो गया, क्या बात है यार, वेरी गुड। ठीक है सही है। तो ये दो रिलेशन अपने प्रूव हो गए और यही करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ये प्रूव करना है, तब जाके वो हो जाता है। वेरीफाई में इजी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। क्या क्या आया था, अल्फा इंटू बीटा ये लिख दे रहा हूँ मैं ऐसे शॉर्ट समरी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 + 2 √2 अपॉन 2 और अल्फा प्लस बीटा क्या किए थे 1 + 2 और उसको ब्रैकेट में डाल 1 + √2 को ब्रैकेट में डाल के माइनस वापस लिख दो। ये माइनस ऑफ माइनस होता है, तो हाँ तो वो माइनस होना। ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, क्योंकि b की वैल्यू तो माइनस ही थी ना, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया उसको। इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो वही होगा 1 + 2 √2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू दिस। ओके ये लिख ही देता हूँ यार। तो ये पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया और ये दूसरा रिलेशन वेरीफाई हो गया, ठीक है। LHS RHS इक्वल आ गया, मतलब आपका क्वेश्चन से क्वेश्चन कंप्लीट, 3 मार्क्स आपके जेब में, ठीक है अंशु। और क्वेश्चन आया इस बार सैंपल पेपर में? नहीं इस बार और क्वेश्चन नहीं दिया है, तो मोस्ट प्रोबब्ली 3 मार्क्स का ही पूछेगा पॉलिनोमियल। और एक क्वेश्चन करवाना है 2024 या 23 का, करवाओ एक तो। क्वेश्चन आई थिंक दे दो, प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा।
क्वेश्चन दो। हाँ प्रैक्टिस इतना तो बता दोगे खुद से सॉल्व करो। अल्फा बीटा वाला और करवाना है क्या? एक आठ तो, क्योंकि अल्फा बीटा वाला 100% आया, हर बार आ रहा है, इस बार भी आएगा ही। ये देखो, एक तो 1 मार्क्स में दिया था 2023 के पेपर में, अल्फा एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, देख लो। ऐसे ही 1 मार्क्स का है, ऐसे ही बताना है, ठीक है। p ऑफ x की वैल्यू दी है x² माइनस 1, ठीक। इसमें बोला है अपन को इसका जो जीरो है अल्फा एंड बीटा द जीरो ऑफ, बेसिकली इसमें क्या बोला है, अल्फा बीटा जीरो और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अब ये वाले को अपन वो करेंगे, पता है अपन को x² माइनस 1, ये क्या दिख रहा है, x प्लस 1 और x माइनस 1 दिख रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, आंसर दिख रहा है। तो जीरो क्या आ गई, दो वैल्यू, x इज इक्वल टू 1 और माइनस 1, दो वैल्यू आ गई, एक अल्फा आ गया 1 और बीटा आ गया माइनस 1। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है अपन को, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो। क्या होगा आंसर, जीरो, ठीक। कहाँ गया, हाँ जीरो, ठीक है, सही आंसर है। 3 मार्क्स से दो है, इसमें ऐसे ही आ रहा है अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा निकालो, उसको यूज करके दूसरा रिलेशन निकालो या रिलेशन वेरीफाई करो, इसमें और कुछ है नहीं वेराइटी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो ज्यादा आता भी है ना, उसमें भी कुछ ज्यादा है नहीं, उसमें एक तो बताऊंगा, अभी आते हैं 10 मिनट बाद वो चैप्टर चालू हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर चैप्टर खत्म। एक और क्वेश्चन दिया था इसमें, इसको तुम लोग होमवर्क करना था। x² प्लस a प्लस 1 x प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके जीरोस दिए हुए हैं, बेसिकली अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू -3, ये दिया हुआ है। इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। तो वापस इसको यूज कर सकते हो तुम लोग, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, फॉर्मूला होता है -b की जगह पे क्या है, a प्लस 1 और a की जगह पे 1 है, ठीक। अल्फा बीटा 2 प्लस ऑफ प्लस -3, तो इसको यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, बताओ जल्दी सॉल्व करके बता आंसर बता। 1 मार्क्स का इसमें स्टेप कोई नहीं देखेगा, आंसर देखेगा। -1 इक्वल्स टू a प्लस 1 by 1, -1 इक्वल्स टू a प्लस 1। सो बता ना, पूरा सॉल्व कर, a की वैल्यू है, a की वैल्यू 1 -2 क्या आ रही है, मेरी -2 आ गई है। और b की वैल्यू नहीं, फिर a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ रही है, -a by 2 बराबर, a की वैल्यू 1 नहीं आएगी, कैसे आ रही है तुम लोग, ये -1 हो गया इक्वल टू -1, अब ये इधर आएगा तो -a की वैल्यू -1 प्लस 1 0 हो गई, a की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0 हो गई। हां ये माइनस a नहीं है तुम्हारा, ये ऐसे गलत कर रहा है भाई, a की वैल्यू a और b निकालना है ना यहाँ पे, हां मतलब b मतलब वही, हाँ तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a होता है, 2 into -3 2 इंटू -3 इज इक्वल टू b अपॉन 1, b हां -6 इज इक्वल टू b, b की वैल्यू -6, a की वैल्यू 0। ऑप्शन में गिवन है, क्या देखना पड़ेगा वो, हाँ गिवन है, ऑप्शन नंबर डी है। एक बार याद दिलाना, मैं भेज दूंगा वीडियो इसका, सही है ये भाई, ये देख लो तुम लोग, सॉल्व करना है, गड़बड़ मत करना, एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, एक कटता है तो 79 मिल जाता है, और पासिंग कितना है 27। हाँ तो 26 भी रह जाता है, ठीक है। तो इसी लाइफ टाइम वो फिर वो ग्रेस दिखाएगा। पहले उम्मीद बढ़ा के फिर उम्मीद गिरा ले, 79 से 26 में हाँ आ गया। बता,
अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो एक कहानी बता दो उनको भयंकर हंसते। बताया था कि तुमको क्लास में मेरे साथ कौन था एक लड़की पढ़ती थी, नाम नहीं पता, हाँ सर बताए तो कौन? जिसका 90 में से 0.5 आया था। हाँ बताए थे उस दिन, बता रहे थे एक बार। बताया था क्या? तो बस ये एक नंबर वही होता है, एक और आधे की वैल्यू ये है कि उस बेचारी को 0 पे तो नहीं जाने दिया आधा नंबर। जिंदगी में बोल नहीं पाएगी कि मैं फेल 0 नंबर पाई हूँ। ठीक है, इज्जत बचा लिए। वैसे ये क्वेश्चन है। मैथ्स में आप हाफ नंबर मिलते से क्या बंद हो गए हाफ नंबर मिलना? अभी भी हाफ नंबर स्टेप मार्किंग में मिल जाता है। ठीक है, एक तो कितना टाइम बचा है? इस वीडियो के हिसाब से आपके पास 13 मिनट है। एक और क्वेश्चन है इसमें, इक्वेशन दिया हुआ है, इसका जल्दी जल्दी तुम लोग मेरे को बताना, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का, वापस वही। सॉरी, इक्वेशन दिया है x² - 7x + 10 = 0, ठीक है? इसमें जो इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं। न्यू पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस हैं, ऑफ जीरोस α² एंड β², ठीक है? बेसिकली क्या दिया है, a की वैल्यू α² दी हुई है, मतलब α² आएगी a की वैल्यू और b की वैल्यू β² होगी। तो पहले तुम लोग अल्फा बीटा निकालो जल्दी से। फाइव और 2, ठीक, मेरी भी वही है। मतलब यहाँ से पता चल गया अल्फा की वैल्यू 5 और बीटा की वैल्यू 2। ठीक जा रहा है, मतलब सुनो तू आएगा इसको करेगा। आ कर आएगा तो आ जल्दी आ चल, सर मामत इधर इसके आगे नहीं आ ना, ए और बी निकालना है इसके बाद। तो 5 और 2 आ गई है और स्क्वायर्स भी 4 और 25 आ गए हैं। मतलब स्क्वायर वगैरह निकल गया है, अल्फा स्क्वायर अल्फा = 5 और बीटा = 2 आया था, ये आया था, इसको लिख के रखते हैं। तो ए क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर α² मतलब 25 5 का स्क्वायर 25, ठीक? और b क्या हो जाएगा, β² which is equals to 2 का स्क्वायर 4। नया पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब a + b जो निकालना है वो -b/a, रिलेशन पता है अपन को? तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 29 -4/29 25 + 4 = -b/a। 29 = -b/a। a = 1, रुक जा, अभी नहीं है, अभी यहाँ पे और एक और रिलेशन पता है, a × b = c/a। a × b 25 × 4 = c/a, मतलब 100 is equals to c/a। हो गया सर, निकल गया। a 1 हो गया। हाँ, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं ax², a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -29 हो गई और c की वैल्यू 100 हो गई। अब इसको अपन उसमें डाल देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। x² - 29x x² - 29x + 100 = 0। न्यू इक्वेशन में आया क्या है, x² - 29x + 100 = 0। ये आंसर है, डन। ठीक, डन। चैप्टर भी डन। चैप्टर खत्म नहीं है, इसके बाद ऐसे ही जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो कर लेना, अल्फा बीटा वाले, और अल्फा बीटा को यूज करके नया इक्वेशन फॉर्म करना, यही आता है। इस बार भी यही आएगा 3 मार्क्स में, और 1 मार्क्स में तो कुछ भी रैंडमली पूछ सकता है। अपन जितना किए इतना इनफ है।
इसके बाद बोलोगे तो मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस और दे दूंगा। मैं क्वेश्चन था ना, किसी को तो दिया था 10-12 क्वेश्चन, हाँ तो दे दूंगा मैं, शेयर उसको कर लेना। इस चैप्टर से और कुछ नहीं करना है। सर